गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। सबसे पहले हम लोग करेंगे आज की पोस्ट मार्केट एनालाइज, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कि कल मार्केट हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम लोग पोस्ट मार्केट एनालाइज। उसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे मिड सिलेक्ट, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी था। तो आप लोगों को हम क्या बोल के गए थे, अगर मिड सिलेक्ट जो हमारा निफ्टी मिड कैप है ये अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें बाइंग का पोजीशन बनाता है, और हम लोग अगर इसके नीचे निकलता है तो हम लोग सेल का पोजीशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट कैंडल मिड कैप ओपन हुआ, पहला ही कैंडल ये आ गया नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज कर दिया। यहीं से आप लोगों का बन गया ट्रेड। कहाँ पे पहला टारगेट यहीं पे हो सकता है किसी ने ये वाला ट्रेड नहीं किया होगा क्योंकि ये छोटा सा टारगेट था। उसके बाद इसका भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन किया थर्ड कैंडल ने। ब्रेकडाउन करने के बाद ये क्या गया, आप लोगों को हम बोले थे ना ये लो, ये रहेगा अपना सेकंड टारगेट। हालांकि ये लो तक पहुंचा नहीं है, उससे 10 पॉइंट ऊपर से ये वापस मुड़ गया। अब वापस मुड़ने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मैंने भी नहीं किया था। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था कि अगर बाई चांस इसके नीचे दोबारा आता है तो मैं यहाँ से एक फुट का ट्रेड बनाऊंगा। लेकिन ये क्या किया, वापस जाके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक करने मतलब रहने लगा। अब हमको जब ये अपने क्लोजिंग के पास आके मिड कैप जब अपने क्लोजिंग पे पास आके ये सस्टेन करने लगा, यहाँ पे दो कैंडल बनाया, इशू नहीं। इस दो कैंडल के बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनाया ना, और उसके बाद ये नीचे नहीं आ पा रहा था, तभी मुझे थोड़ा डाउट लगा। तो मैंने जो पुट का ट्रेड लिया था, इस क्लोजिंग पे मैंने एक पुट का ट्रेड भी लिया हुआ था, तो मैंने यहीं कहीं इसको बुक कर दिया। और उसके बाद फिर इंतजार करने लगा कि ऊपर कब निकलता है। जब इसके ऊपर मैंने सबको बोल दिया था कि अगर 8570 के ऊपर ये निकलता है तो आप लोग एक बुलिश ट्रेड में लीजिएगा, जिसका आप लोग ऊपर की तरफ चल सकते हैं जिसको लेके। तो कुछ लोग किए थे, कुछ लोग नहीं किए थे। मैंने नहीं किया था ये वाला ट्रेड, क्योंकि मैं तभी बैंक निफ्टी के ट्रेड में बैठा हुआ था, और सुबह सुबह मेरा अच्छा खासा 3 ट्रेड हो चुका था, तो मैंने इसको लेना उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं समझा। हालांकि बहुत कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था। तो मिड कैप में ये आप देख लीजिएगा, ये शानदार प्रीमियम बढ़ा था मिड कैप में। ये था हमारा आज का मिड कैप का, जो आप लोगों को बोल के गए थे वही हुआ। चलिए अब देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में क्या बातें करके गए थे। बैंक निफ्टी में एक बार नजर दे देते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग ऐसे बातें करके गए थे कि बैंक निफ्टी अगर हमारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो हम लोग फुट में बैठेंगे। तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी पहला ही आज का फर्स्ट कैंडल बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दिया ट्रेंड लाइन का, जो ट्रेंड लाइन हम लोग कल ही बना दिए थे। आप लोगों को बोल के गए थे कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे आप लोग कर सकते हैं ट्रेड। तो ये ट्रेड मैंने भी किया था ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे। यहाँ इसी कैंडल का लो पे मैंने पुट लिया, और इसको थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मैंने बुक किया इस जगह पे, ये जो है ना, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, इस हैमर पे मैंने बुक किया था, सॉरी सॉरी, इस हैमर, ये जो हैमर बना ना, अब इसके बाद जो नीचे आया और नीचे से आगे दोबारा रिजेक्शन बना, तो यहाँ कहीं मैंने इसको बुक किया था। उसके बाद फिर मैं इंतजार करने लगा, और उसके बाद जब ये वाला रेड कैंडल, ये बड़ा रेड कैंडल जब इस ग्रीन कैंडल के नीचे आने लगा, फिर मैंने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, और मैंने इसको फिर यहाँ पे बुक किया इसी जगह पे एग्जैक्टली। ये मैंने 2 ट्रेड आज किया था, ग्रुप में सारे लोग किए थे, ये दोनों ट्रेड ग्रुप में सारे लोग किए थे। बाकी उसके बाद हम लोगों ने एक कॉल का ट्रेड बनाया था, वो कॉल का ट्रेड बनाया था हम लोग ये इस ब्रेकआउट पे। मैंने सबको बोला था कि ये अब निकल रहा है, ये अब तेजी से निकलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस जगह पे कॉल का ट्रेड भी बनाए थे, हालांकि मैंने ये ट्रेड नहीं बनाया। तो अच्छा दिन गया आज का भी, बहुत ही शानदार दिन गया। अब चलिए देख लेते हैं एक बार निफ्टी को। निफ्टी में हम लोग क्या किए थे, मैंने नहीं किया था लेकिन मैंने बोल दिया था। निफ्टी में वही सेम, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ जैसे आप लोगों को बोल के गया था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, टारगेट 1 एंड सेकंड इस हैमर पे बहुत लोगों ने निकाला। उसके बाद निफ्टी सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ, जब निफ्टी ने क्या किया ना, ये वाला कैंडल बनाया, तो मैंने सबको बोला कि यहाँ पे आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल पे मैंने सबको बोला था कि यहाँ पे आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड लिए थे, हालांकि इस रेड कैंडल में सबका थोड़ा
इमोशनली अटैचमेंट जो होता है, तो यहाँ पे थोड़ा लॉस लेके शायद निकल गए थे। उसके बाद जो कंफर्म ट्रेड था, वापस जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया ना, यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि नहीं अभी नीचे नहीं आएगा, ये वापस ऊपर जाएगा। तो जितना गिरा उससे ज़्यादा रिकवर किया। हालांकि अगर देखें चार्ट को तो निफ्टी अभी किसी तरह से अब ये नहीं दिख रहा है कि कमजोर है। हालांकि बैंक निफ्टी का अगर चार्ट आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी हमको थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है एज कंपैरिजन टू निफ्टी, लेकिन निफ्टी में कोई अभी वो कमजोरी नहीं दिख रहा है निफ्टी में। ये हो गई आज की बात। चलिए अब करेंगे हम लोग कल की एक्सपायरी को कैसे प्लान कर सकते हैं। ये है हम लोगों का मेन काम। चलिए देख लेते हैं कल की एक्सपायरी हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन को बना लीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन। ओके, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कल के ट्रेडिंग के लिए। अब आपको क्या करना है, मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ओपन होने के तुरंत बाद कुछ मत कीजिएगा। याद रखिएगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। तो आरबीआई का पॉलिसी शायद वो 10 बजे या 10 बजे से स्टार्ट होगी। तो कोशिश कीजिएगा 10 बजे के बाद ही कोई ट्रेड में एंटर करें। और अगर 10 बजे 10:30 बजे आप एंटर करते हो तो आपके लिए और अच्छा, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट में हो सकता है एक वोलेटिलिटी रहे। तो वोलेटिलिटी में आपका हो सकता है स्टॉप लॉस ऊपर का नीचे का, आप जिधर भी ट्रेड बनाएंगे हो सकता है उस वोलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए। तो बेहतर रहेगा आपके लिए आप उस वोलेटिलिटी से दूर रहिए और 10 बजे के बाद मार्केट में अपना एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है हम लोग इंतज़ार करेंगे प्राइस एक्शन बनने का, या फिर गैप अप ओपन होने के बाद अगर तुरंत इसके नीचे आ जाता है तो भी हम लोग वेट करेंगे। हाँ, कब तक वेट करेंगे, जब तक मार्केट इस लो को नहीं काटता है। जो आज का जो बड़ा रेड कैंडल है ना, इसके लो को जब काटेगा तो हम लोग एक ट्रेड में बैठेंगे जिसका टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 644। जो टारगेट रहेगा हम लोगों का, ये यहाँ से लेकर 150 पॉइंट का नीचे का टारगेट रहेगा, जो मोमेंटम आपको बहुत फास्ट मिल सकता है। ये टारगेट रहेगा टारगेट 1। एंड जो सेकंड टारगेट आपका निकल के आएगा वो टारगेट निकल के आएगा 430 सॉरी 480 बोलते हैं 430, ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट निकल के आएगा। अगर मान के चलिए ये ऊपर ओपन होता है, आरबीआई के पॉलिसी में कोई अच्छी बातें होती है तो मार्केट एक कंसोलिडेट कर सकता है या फिर कोई प्राइस एक्शन बना सकता है। फिर अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाएंगे जिसका टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 120। एंड सेकंड टारगेट जो लेके चलेंगे वो होगा हम लोगों का 300। याद रखिएगा अभी भी बैंक निफ्टी में जो व्यू है वो बुलिश नहीं हुआ है। प्राइस एक्शन अभी तक बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं हुआ है। हालांकि आप देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर कंपैरिजन करते हैं तो बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग से नीचे ही क्लोज हुआ है, या ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं एक हैमर है। चलिए डेली कैंडल में देख लेते हैं। देखिए डेली कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, ओपन हुआ नीचे गया, नीचे जाने के बाद एक शार्प रिजेक्शन आया, है ना। लेकिन हुआ क्या, इसको वोलेटिलिटी कहते हैं। ये अभी तक पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब हुआ है। ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये इस रेड कैंडल को हाई को क्रॉस करेगा। इस रेड कैंडल के हाई मतलब 45,400 के ऊपर जब ये कंटिन्यू सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो ये फिर से एक बुलिश का साइन देगा, बुलिशनेस का साइन देगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है हम लोग इसमें पॉजिटिव नहीं हो सकते। ओके, तो बैंक निफ्टी में हम लोग जो बोले हैं अभी उसी तरह से ट्रेड प्लान करेंगे। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। जो टारगेट हम लोग लेके चलेंगे वो टारगेट होगा हम लोगों का 640 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा हम लोगों का वो 440। ये रहेगा हम लोगों का बैंक निफ्टी का टारगेट। ऊपर की तरफ अगर निकलते हैं तो ऊपर की तरफ बड़ा टारगेट मत सोचिएगा। ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट जो हो जाएगा वो रहेगा 120
एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा आपका वो रहेगा 330। ये रहेगा आपका ऊपर का टारगेट बैंक निफ्टी में। ओके, हाँ, एक और कंडीशन बनता है, अगर आप लोग इस चीज को जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, जब कभी भी आपको बैंक निफ्टी ये वाला ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए दिखेगा, उस दिन आप एक बड़ा क्वांटिटी मतलब बड़ा ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को अपने हिसाब से आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। ये ब्रेकडाउन जिस दिन भी होगा, कल हो, परसों हो या एक हफ्ते बाद हो, जिस दिन ये ब्रेकडाउन होगा आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा और बड़ा प्रॉफिट देगा। 300 साढ़े 300 पॉइंट का एक स्पीड में ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी में हम लोग कैसा प्लान कर सकते हैं ट्रेड को। हालांकि जैसा कि हमने बोला कि निफ्टी हमको बैंक निफ्टी से पॉजिटिव दिख रहा है। निफ्टी का क्लोजिंग भी देखिए, बैंक निफ्टी जहां पे आपका रेड क्लोजिंग हुआ है निफ्टी में, वहीं पे आपका ग्रीन क्लोजिंग हुआ है ना। तो हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं, याद रखिएगा, हमारे लिए निफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी आपका इस एरिया के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने लगे 620 के ऊपर, ओके, एक एरिया बना लीजिएगा आप लोग भी 620 पे। इसके ऊपर अगर निफ्टी जैसे आज क्लोजिंग दिया और कल भी इसके ऊपर ये खुलता है और सस्टेन कर जाता है, कोई कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो आराम से आप इसको बाय कर सकते हैं। जो आप पहला टारगेट लेके चलेंगे वो चलेंगे 720 का, ये आपका रहेगा पहला टारगेट। एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो आपका रहेगा 775 का, ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट। अच्छा, नीचे की तरफ हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मान के चलिए एक फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो ये क्लोजिंग के नीचे अगर सस्टेन करने, आज का क्लोजिंग के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हम लोग एक पुट का प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोग पहला टारगेट लेके चलेंगे 550 का एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 510 का, जैसे कि हम लोग आज भी प्लान किए थे और ये टारगेट पूरा अचीव भी किया था मार्केट ने। 460 का हमारा सेकंड टारगेट था, मार्केट ने लो लगाया था 469 का, तो ऑलमोस्ट 5-10 पॉइंट कोई इशू नहीं है, ये ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर गया था दोनों। जस्ट अ मिनट, तो दोनों टारगेट हिट कर गया था। तो कल भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से ट्रेड को अपना प्लान करेंगे। और अगर फिर से हमारा निफ्टी हम लोगों को इसके नीचे इस एरिया को मार्क कर लीजिएगा, 580 से लेकर 595 इस एरिया को मार्क कर लीजिएगा, इसके नीचे अगर कंटिन्यू ये सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से हमारे लिए आज के लो तक के आने का चांस बन जाएगा। ओके, तो अगर हम लोगों को कल के क्लोजिंग के नीचे मिलता है तो हम लोग पुट के लिए प्लान करेंगे, जिसका टारगेट हम लोगों का होगा पहला 560 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो हमारा रहेगा 510। और अगर ऊपर निकलते हैं हम लोग यहाँ से, कोई कंसोलिडेशन होता है या कोई प्राइस एक्शन बनाता है और अगर ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हम लोगों का पहला टारगेट हो जाएगा 720 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 775। ओके, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कीजिएगा। आप लोगों को अगर हमारे साथ लाइव जुड़ना है, वीडियो के कमेंट में आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमारे हर रोज के लाइव मार्केट क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ट्रेड को कैसे प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करते हैं, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी बात हम लोग उसी दौरान वहाँ पे सीखते हैं और ट्रेड भी करते हैं। तो ये सारी बात आप लोगों को सीखने मिलेगा अगर आप लोग हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लाइव मार्केट में जुड़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खासकर ज़रूरतमंदों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का कुछ हेल्प कर सके, मतलब आप लोग कुछ उन लोगों का हेल्प कर सके, ताकि वो लोग भी आगे जाके आपको बोल सके कि सिर्फ आप ही के बदौलत वो आज जहाँ पे हैं सिर्फ आप ही के बदौलत है। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।